टाइगर जयराम महतो अकेला एक ऐसा शख्स है। 80 विधायक आप एक तरफ रख दीजिए, एक उनको लीजिएगा तभी 81 हो सकता है। और 81 80 पे वो भारी पड़ रहे हैं और उनकी पार्टी आने वाले समय में मैं तो कहता हूँ कि उसको छोड़कर कोई नहीं रहेगा। और उस दिन मैं भी विधानसभा के अंदर ही मौजूद था, वहाँ भी मैं गैलरी में ही मौजूद था। खुल करके बोल दें तो रिजवान क्रांतिकारी भाई साहब, तो क्या आप उनका न्योता स्वीकार करेंगे? क्योंकि आप भी पार्टी के कद्दावर नेता में शामिल हैं, आप भी पार्टी के केंद्रीय महामंत्री हैं। फिर एक वीडियो वायरल चल रहा है आपका, जो आप ही के साथी कभी हुआ करते थे। रिजवान जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप बाहर से कमेंट कर सकते हैं क्योंकि आप विधायक है नहीं। कोई शाहरुख खान बोल दे रहा है उसमें दिक्कत नहीं है, कोई शायरो शायरी कर दे रहा है उसमें दिक्कत नहीं है। ये एक कविता गुनगुना के पूरे झारखंड की संस्कृति और जो पर्यटन का बात बोलना चाहे वहीं पर स्टॉप करवा दिए। 1 मिनट समय मिलता है, 1 मिनट भी तो आप लोग शांति से बात करने दीजिए हमारे सुप्रीमो को। चप्पल खोलने से एक ब्लड प्रेशर सेकुलर जो होता है ना, वो भी काफ़ी तेज होता है। साइंटिफिक पे भी आ गए। और ये जो पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब भाई भाई हैं। जेल कैंप पार्टी ऐसी पार्टी है, सबकी स्वागत। नमस्कार, आदाब, मैं रवि, आप लोग देख रहे हैं न्यूज भारत। अभी मेरे साथ आप देख पा रहे हैं, ये जानते हैं कौन है? नहीं पता है। ये टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के केंद्रीय महामंत्री सिकंदर आलम भाई साहब। सबसे पहले तो मैं इन्हें क्या बोलूं, ये ही मुझे नहीं दिख रहा है क्या मैं इन्हें कहूं, क्योंकि आज अलविदा जुमा है और अलविदा जुमा का भी 12:30 बजने को है। उसके बाद भी इन्होंने हमारे स्टूडियो में आकर के मेरे लिए समय दिया है, तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज रमजान का पाक महीना में आज अलविदा जुमा है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आरआर न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ और तमाम मुसलमान को, जो हमारे मोमिन भाई हैं, पूरे भारतवर्ष को अलविदा। जुमे की नमाज बहुत ये पवित्र माना जाता है। रमज़ान के महीना हमारे आखिरी जुमा होती है। इस बार हम लोग ने पूरे भारत के मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे और मैं तमाम मुस्लिम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग रोज़े रख कर इस तपिश में अलविदा जुम्मा अदा करेंगे। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। यही बोले ना कि सबसे पहले मेरे गर्व वाली बात है कि जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय महामंत्री जो अपने अलविदा जुमा से समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। अभी महामंत्री जी, फिर एक वीडियो वायरल चल रहा है आपका, जो आप ही के साथी कभी हुआ करते थे। खुल करके बोल दें बोलिए। तो रिजवान क्रांतिकारी भाई साहब, तो सबसे पहला सवाल आपसे कि उनको क्या लग रहा है, क्योंकि वो जब जेएलकेएम के पार्टी में थे तो वो पूरा हाइप पे रहते थे। हाइप कहने का मतलब कि वो पर डे सोशल मीडिया में रहा करते थे। अभी वो गुमनामी की जिंदगी बहुत दिनों से जी रहे थे। अचानक वो फिर एक वायरल कंटेंट बने हैं जयराम महतो को लेकर के। तो क्या आपको लगता है कि जयराम महतो का नाम लेकर के वो फेमस होना पुनः चाहते हैं? मतलब अपनी खोई हुई साख को क्या बचाना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको लेके हमारे पार्टी में कोई तुलना नहीं है। वो अल्पसंख्यक को जोड़ के दिखाना चाहता है कि हम पार्टी बदल के वहाँ पहुँचे हैं। ये तो धोखा दे के पहुँचा है। कल उसका कुछ था ही नहीं और आज हमारे जेएलकेएम पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को बदनाम करके वो ये करना चाहता है, मगर उसको बदनाम करना नामुमकिन है। क्योंकि कल वो क्या था, पीछे अपना देखे। जो आदमी अपना अस्त नहीं देखता है, पीछे नहीं देखता, आगे नहीं देखता, उसके लिए कोई मायने नहीं रखती पॉलिटिक्स। और वो क्या फेमस होगा? उसको सिर्फ टाइगर जयराम महतो के ही नाम से जाना जाता है। और कभी वो साथी हुआ करते थे, मगर अब साथी नहीं है। आप लोग भूल जा रहे हैं कि वो एक गद्दारी करके दूसरा जगह गया है और जो गद्दार करके जाता है, वो दूसरी पार्टी में भी उसको वैल्यू नहीं देता है। एक बिहार का पलटू राम जानबे कर रहे हैं, बस उसी तरह हो गया। उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते और ना उसके बारे में कमेंट करना चाहते हैं। एकदम उसका नाम ही से हम लोगों को नफ़रत हो गया है। कमेंट करना आप नहीं चाहते, लेकिन मेरा आज आपको बुलाने का, आपसे बात करने का ये, क्योंकि उन्होंने एक एक करके बहुत सारे बातें आपके पार्टी के ऊपर, आपके जो है सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो के ऊपर उन्होंने कहा है। जैसे उन्होंने कहा कि हम जो है उन्हें आमंत्रित करते हैं, आइए
जेएमएम के साथ सरकार में शामिल हो जाइए और मेरे साथ मिलकर के काम कीजिए। तो क्या आप उनका न्योता स्वीकार करेंगे? क्योंकि आप भी पार्टी के कद्दावर नेता में शामिल हैं, आप भी पार्टी के केंद्रीय महामंत्री हैं। या तो आप पार्टी का अगर आप बयान नहीं दे रहे, तो आप पर्सनली क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि उसकी गलतफ़हमी है। ये गलतफ़हमी वो दूर कर ले। हम लोग पार्टी बदलने वाले नहीं हैं, ठीक है? जान जाए, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। टाइगर जयराम महतो अकेला एक ऐसा शख्स है, 80 विधायक आप एक तरफ रख दीजिए, एक उनको लीजिएगा तभी 81 हो सकता है और 81 80 पे वो भारी पड़ रहे हैं और उनकी पार्टी आने वाले समय में मैं तो कहता हूँ कि उसको छोड़ के और कोई नहीं रहेगा। जैसे कि उन्होंने एक और मुद्दा बोला कि जो वो डॉक्टर इरफान अंसारी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके ऊपर जो वो टिप्पणी करते हैं। और उस दिन मैं भी विधानसभा के अंदर ही मौजूद था, वहाँ भी मैं गैलरी में ही मौजूद था। और वहाँ पे मैंने खुद अपने आँखों में देखा कि उन्हें स्पीकर महोदय की तरफ से मात्र और मात्र 1 मिनट का समय दिया गया था और उसके ऊपर उन्होंने अपने जो है पड़ोसी विधायक, गिरिडीह के विधायक को उन्होंने मधु मंसूरी साहब जी के एक गीत गा कर के जो उन्होंने कुछ संदेश देना चाहा, वो भी उस दिन पर्यटन पे ही चर्चा हो रहा था। और गिरिडीह का देखा जाए तो पर्यटन का क्षेत्र है, वहाँ दूर-दूर से लोग आते हैं। जो मैं अपना आँखों देखा हाल बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद उन्होंने जैसे शुरू किया तो जो विधानसभा के नियम गाइडलाइन होता है उसका कि उसमें जो आप गुनगुना नहीं सकते हैं। तो जैसे वो गुनगुना मैंने शुरू किए तो वहाँ से स्पीकर ने बोला तो वो पढ़ने लगे तो उसी के ऊपर उन्होंने अचानक उठ करके हल्ला शुरू किया, जो मैं देखा हूँ वहाँ पे। अचानक हल्ला शुरू कर दिया। तो वैसे में अगर कोई 1 मिनट का समय मिले और वहाँ पे अगर हल्ला शुरू कर दिया, अगर विधायक जयराम महतो के जगह पे आप ही रहते, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करते? क्या आप उनके ऊपर नहीं बोलते? उनको शांत रखने के लिए स्पीकर महोदय को आप नहीं बोलते? अगर आप विधायक जयराम महतो उस दिन रहते वहाँ पे सदन में तो आप क्या करते? देखिए, मेन बात ये है कि हम लोग कम ऐज के हैं, हम लोग कुछ सीख मिल रहा है। अगर वो चीज़ सब लोग कोई डायलॉग बोल के या कोई शायरो शायरी के वो लोग बोलते हैं तब अच्छा लगता है। हमारे एक विधायक है अगर किसी कवि को गुनगुनाना चाहा कविता को और संस्कृति लेकर पूरे झारखंड की, तो आपने आपत्तिजनक बात कही और उनका काम है। ये जो क्या नाम बताएँ उसका? नहीं, वो जो अरे बाबा रिजवान। आप नाम भी भुला गए इतना दिनों में। नाम भूलने क्या है वो लोग को याद ही नहीं करना चाहते हैं। रिजवान जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप बाहर से कमेंट कर सकते हैं क्योंकि आप विधायक हैं नहीं और मुझे नहीं लगता आप विधायक कभी बन पाएँगे। ये मुझे लगता है अंदर से क्योंकि आपने जिस पार्टी को छोड़ा, जिसके लिए आपका नाम हुआ, आप उनको छोड़ें, दूसरा जगह आपको जगह नहीं मिल सकता। तो आप अंदर की बात नहीं जान सकते हैं। नहीं, नहीं, उसके बाद उन वहाँ पे मैं खुद देखा हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है नाम लिख कर के कमेंट करते हैं। तो विधायक जी का यही कहना था कि अगर मुझे नहीं पता था मैं नया सदस्य हूँ, तो उन्होंने जो कहा कि अगर मुझे बोलने देते या फिर आप बोल देते, ये जो है गुनगुनाने का नहीं है, आप बोल दीजिए। तो वो तो हम अगर बता देते तो मैं वो गलती नहीं करता। उनका वही कहना था कि आप मुझे बता देते, आप मुझे गाइडलाइन दे देते, तो अगर उसके बाद में बोलता तो तब आप लोग हल्ला करते या फिर तब आप लोग शोर मचाते। तो उनका ये कहना था, उसके बाद ही उन्होंने थोड़ा ऊँचे लहजे में कहा है जो मैं देखा हूँ, कि आप चुप रहिए। आप बीच में मुझे मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। मुझे 1 ही मिनट का समय मिला है, तो इसके ऊपर आप रहते क्या करते वहाँ पे? आप चुप रहने क्या नहीं बोलते? या फिर आप ये नहीं बोलते कि मुझे जो है अगर नहीं मालूम था तो मुझे एक बार आप हिदायत दे देते, आप बता देते कि जो है ये नहीं बोलना था, उसके बाद में अगर करता, तो मेरी ज़िम्मेदारी तब आप मुझे मेरे ऊपर हल्ला कर से मेरे ऊपर डाँट सकते थे। ठीक है, स्पीकर महोदय जो है वो बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी नए हैं पार्टी में और हमारे टाइगर सुप्रीमो का 29 साल एज ही हुआ। अगर नहीं वो जानते थे तो आप इसके बारे में 1 मिनट ही समय मिलता है हम लोग को। ये लोग को मिलते हैं 25 मिनट, किसी को 15 मिनट, किसी को 10 मिनट, किसी को 5 मिनट। तो ह अगर 1 मिनट हम लोग को मिला तो आप सिर्फ़ बोल सकते थे कि ये छोड़ के आप दूसरा कुछ बोलिए जयराम जी, आप बोल सकते थे। उनका ये है स्पीकर महोदय। मगर बाहरी आदमी जो कमेंट कर रहा है, 5 आदमी का मैं नाम बताना है। एक सबसे 1 नंबर में जो रिजवान क्रांतिकारी, इरफान हमारे डॉक्टर साहब इरफान,
2 हो गए संजय मेहता जी और सुदेश महतो जी, और एक चौथा है जो हाल ही में शराब मदरा के नशे में, क्या नाम है उनका भूल जाता हूँ वो विधायक जी का, मदरे का सेवन करते हुए वो कमेंट करते हैं जयराम जी का। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने में खामियां देखिए, किसी के ऊपर आप एक उंगली दिखाते हैं तो 4 आपके तरफ है। तो हम लोग में कुछ नया है, हम लोग सीख रहे हैं, मगर ये नहीं जानिए कि जयराम जी कमजोर हैं। वो हर बात को जवाब देंगे और सही जगह पर देंगे, ये बात मानिए। मैंने तो जब वहाँ से सदन खत्म हुआ तो बाहर निकले, तो बाहर में विधानसभा के बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक स्पेस है जो जस्ट गेट के बगल में है। मैंने वहाँ पे उनसे सवाल किया कि विधायक जी, आप ही को लोग क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? कि आप ही अगर बोलते हैं तो क्यों हल्ला आता है? उन्होंने क्या कहा जानते हैं? कि आज हमको समय मिला तो हमने मुद्दे पे बात की है कि अगला दिन, जिस दिन समय अभी मिलेगा ना, उस दिन हम विधायक और मंत्रियों के ऊपर बोलेंगे। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी, उन्होंने सही बोला है, क्योंकि उनका बोले कि मेरा समय बर्बाद करते हैं, मुझे बात ही करने नहीं देते हैं, मुद्दा पे आना ही नहीं देते हैं। तब मुद्दा पे आना ही नहीं है, तब फिर उन्हीं के ऊपर छींटाकाशी किया जाएगा। अभी एक ये चल रहा है पूरा वीडियो वायरल, हमारे आदरणीय बड़े भाई सुदेश महतो जी बार बार कमेंट कर रहे हैं चप्पल के ऊपर लेके। अरे सदन है, आप पूरे जिला या अनुमंडल लेके चला रहे हैं, एक विधायक आप लेके चल रहे हैं, कहीं भी अगर आग जलने का केस होता है तो फायर ब्रिगेड के लिए आप तुरंत कॉल कीजिएगा तो बुझाने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक विधायक है, कम बड़ी बात नहीं है। तो उनको सोचना चाहिए, आप कमेंट कर रहे हैं, वो अगर चप्पल खोल के जा रहे हैं तो उनको एक पवित्र जगह माना जा रहा है, और वहां पे आप गड़बड़ी करने का कोशिश कर रहे हैं, कोशिश बात बता रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं चप्पल नहीं पहन के जा रहा है, ये कहाँ तक सही बात है? और हम लोग जानते हैं कि हम लोग नए हैं, कुछ सीखने का टाइम चाहिए, और हम लोग अगर गीत गुनगुनाए हैं, कोई गाना नहीं। हाल ही में देखा होगा, एक शाहरुख खान बता दिया, इरफान डॉक्टर अंसारी जी ने, हेमंत सोरेन जी हमारे श्री श्री 108 मुख्यमंत्री को शाहरुख खान बता दिया, तब नहीं बोला। एक मिनट में रोकना चाहूंगा, ये मुद्दा भी वहां पे उठा था। उन्होंने कहा कि जब किसी सीएम साहब को बोले कि उनको शाहरुख खान बोले, कोई सीपी सिंह को नाम लेकर बोले, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने नाम भी नहीं लिया, मैंने बगल के पड़ोसी गिरिडीह विधायक को अगर संबोधित किया, तो उन्होंने कहा कि बोलते हैं कि आप जो स्पीकर महोदय की तरफ मंच देख करके बोलिए। ये भी वो मुद्दा उठा था, आपने सही कहा। ये सोचने का विषय है, अगर ऑब्जेक्शन क्यों करता है, ताकि किसी का पोल ना खुल जाए। विकास नहीं, विकास का बात जहां कर रहे हैं वहीं पे अड़चन लगा रहा है। कोई शाहरुख खान बोल दे रहा है उसमें दिक्कत नहीं है, कोई शायरो शायरी कर दे रहा है उसमें दिक्कत नहीं है। ये एक कविता गुनगुना के पूरे झारखंड की संस्कृति और जो पर्यटन का बात बोलना चाहे वहीं पर स्टॉप करवा दिए। 1 मिनट समय मिलता है, 1 मिनट भी तो आप लोग शांति से बात करने दीजिए हमारे सुप्रीमो को। जहाँ तक मैं आपका ज़्यादा कीमती समय लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप मुझे इतना ही समय दिए, तो मैं इसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि आप अलविदा जुमा, मैं फिर से पुनः बोल रहा हूँ कि अलविदा जुमा के दिन 12:30 बजे आप मेरे लिए समय निकालें, तो मेरे लिए कम बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ा आते हैं आस्था के ऊपर, जो आपने अगर बात छेड़ दिया तो सुदेश महतो जी का, तो उसके ऊपर आते हैं कि अभी जैसे आप, आपका ये आस्था का जो है बहुत ही बड़ा दिन है, अंतिम जुमा है, और वो जयराम महतो हिंदू धर्म से हैं। मान लिया आस्था अपने अपने लोगों का अपना अपना है, तो वो मान लिए उसको मंदिर मान रहे हैं, और जो एक भी दिन जब से वो सदन में गए उस दिन से वो चप्पल खोल करके ही जाते हैं। तो इसके ऊपर आखिर सुदेश महतो को, जो इस बार अपने और राजनीतिक साख खो चुके हैं, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर क्यों लाइमलाइट में फिर आना चाह रहे हैं? फिर वही सवाल कि जो है क्रांतिकारी, जिसको कभी आप लोग का हुआ करते थे पार्टी में, रिजवान भाई, और फिर दूसरा नाम जुड़ गया है सुदेश महतो जी, क्या ये लोग कहना चाह रहे हैं? या फिर अब इन्हीं का नाम लेकर के अपना वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं? देखिए, अभी लगभग पूरे झारखंड में यूट्यूब खोलिएगा, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब अगर होता है तो टाइगर जयराम महतो, और उसका नाम लेके दूसरा कुछ दिखाना चाहता है। मगर मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई सुदेश जी, आप अपना विकास देखिए, ठीक है? जयराम महतो को समझना नामुमकिन है, ठीक है? और ये जो पार्टी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सब भाई-भाई हैं। जेएलकेएम पार्टी ऐसी पार्टी है, सबकी स्वागत, ठीक है? हम लोग सभी का सम्मान करते हैं, चाहे किसी धर्म से हो, इसमें धर्म की बातें नहीं है, धर्म विशेष कोई बात नहीं है। और सुदेश जी को नहीं नहीं, मैं, उन्होंने आस्था पे कमेंट किया है, अभी आपने भी बताया कि चप्पल पे कमेंट किया है।
तो अपना-अपना सबका आज़ादी देखिए, होता है। वो मैं उसके बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ, अगर वो आप लोग सीखिए, मैं 80 विधायकों को, हमारे मुख्यमंत्री को, मैं डायरेक्ट ये बोलना चाहता हूँ कि उससे आप कुछ सीखिए, क्योंकि आप वहाँ जाके कुछ विचार बोलते हैं। 40-50 हज़ार, 3 लाख, साढ़े 4 लाख, 6 लाख आदमी का आप बात रखते हैं वहाँ पे, और उस जगह पे आप क्या गलत, क्या सही, चप्पल खोलने से एक ब्लड प्रेशर सर्कुलेटर जो होता है ना, वो भी काफ़ी तेज़ होता आप है। साइंटिफिक पे भी जी, आ जी, गए जी। हैं। वो भी कुछ तेज़ होता है, ठीक है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग जयराम जी से कुछ सीखिए, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि उनका नाम जयराम पड़ा, ये मैं बहुत खुश हूँ। आप नाम से ही खुश हैं। जी, क्योंकि हम लोग गंगा जमुना तहज़ीब जानते हैं, हम रहीम हैं, वो राम है, कोई टेंशन नहीं है हमें। नहीं, बात तो कहना ठीक सही है, है। अब पवित्र महीना में वो मुझे फ़ोन करके खुद ही बोले कि आओ मिलने के लिए। हाल ही में मिल के आए, एक समस्या था वीएलए वाला, वो भी दे के आए हैं, 130 आदमी यहाँ से गए थे। तो हमारे बड़े भाई जैसे हैं जयराम महतो जी, उनके बारे में अगर कोई गलत कमेंट करता है तो दिल पे लगती है, और मैं कहना चाहता हूँ सभी उसको देख के सीखें, ताकि चप्पल खोल के जाना एक बहुत ही बड़ी संस्कृति, कला दर्शाती है। अब आप अंतिम में हमारे तमाम, भारत की नहीं बोलेंगे, तमाम विश्व के मुसलमान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर आप एक बार मेरे चैनल के माध्यम से उन्हें ईद मुबारक तो ज़रूर बोल के जाइए, क्योंकि अब आपका समय हम नहीं लेंगे। सबसे पहले आज पूरे विश्व के मैं पूरे अलविदा जुमा को मुबारक देता हूँ, पूरे हमारे तमाम मुस्लिम भाई को, और हाल ही में रामनवमी है, और ईद का भी मैं बधाई देता हूँ एडवांस में, क्योंकि आप लोग जितने भी न्यूज़ चैनल वाला है सही दिखाएँ, और हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखें। मैं बस इसी के साथ चलिए, आपका अलविदा जुमा का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए